और जिसने भगवान शंकर पर विश्वास करा है, भरोसा करा है, दृढ़ता करी है, वो जगत में कभी डूबा नहीं, कभी हारा नहीं। आप किसकी शरण में गए हैं, आप किसकी शरण में बैठे हैं, आप किसका भजन कर रहे हैं, आप किसकी शरणागति ग्रहण कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप किसकी शरणागति में हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करें। एक पेड़, वृक्ष पृथ्वी पर लगता है, पर शरणागति किसकी लेता है? एक वृक्ष पृथ्वी पर लगा, भूमि पर लगा, शरणागति उसने पानी की ली, जल की ली। वृक्ष से पूछा गया कि ये पृथ्वी है, आकाश है, जल है, वायु है, आपको सबसे ज़्यादा जरूरी शरणागति किसकी लेना चाहिए? आप किसकी शरणागति में जाना चाहोगे, किसकी शरणागति में रहना चाहोगे? वृक्ष ने शरणागति पानी की ले ली, जल की ले ली। अब शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जिसकी शरणागति ग्रहण करते हो, आप जिसकी शरणागति में रहते हो, आप जिसकी शरणागति लेते हो, वो आपको कभी भटकने नहीं देता, कभी डूबने नहीं देता, कभी गिरने नहीं देता। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, शंकर जी का गुणगान कर रहे हो, शंकर जी की स्तुति गा रहे हो, शंकर जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कह रहे हो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कह रहे हो, शिव मंदिर में जाकर सफाई कर रहे हो, शिव मंदिर में जाकर झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, शिव मंदिर में श्रृंगार कर रहे हो, अर्थात आपने शंकर की शरणागति ली। ये शिव महापुराण की कथा आप लाखों की संख्या में चाहे टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे शाहदा की इस पुण्यमय आनंदमय भूमि पर श्रवण कर रहे हो, ये शरणागति ही तो है। हमने शंकर भगवान की शरणागति ग्रहण करें। शरणागति पेड़ ने, वृक्ष ने पानी की शरणागति ली, जल की शरणागति ली, तो वृक्ष पानी की जब शरणागति ले लेता है तो लकड़ी का टुकड़ा जब पानी में जाता है, पानी सबको डुबो देती है। कंकर हो, पत्थर हो, जिस जिस चीज के जिस पानी के पास कुछ गया तो उसने डुबो दिया। केवल एक लकड़ी, एक वृक्ष, एक लकड़ी का टुकड़ा ऐसा होता है जिसको पानी नहीं डुबोती है। क्यों? क्योंकि पानी कहती है इसने मेरी शरणागति, जब ये छोटा सा था तब से लेकर मैंने इसको बड़ा कर दिया और ये मेरी शरणागति लेता रहा, मेरे जल से ये आगे बढ़ता रहा, इसलिए मैं इसको डुबोऊंगी नहीं। उसी तरह जब हम शंकर की शरणागति ले लेते हैं तो शंकर हमें डुबोता नहीं, हमें डुबोएगा नहीं। जल की शरणागति
लकड़ी को नहीं डूबने देती है, शिव की शरणागति मनुष्य को नहीं डूबने देती है। वो डूबने नहीं देगा, बच गया। और पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए। शिव की शरणागति, भगवान शंकर की शरणागति डूबने नहीं देती। अब डूबोगे नहीं। बस इस मृत्यु लोक में, इस संसार सागर में, इस भूमंडल में जब तक आप पृथ्वी पर रहें तब तक अच्छा कर्म करते रहें, श्रेष्ठ कर्म। देखिए, पुण्य करने के लिए सोचना पड़ता, पुण्य करने के लिए थोड़ा विचार करना पड़ता, पुण्य करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता, पर पाप करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। पाप अपने आप हो जाता है। भूखे को भोजन कराना है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि भोजन कराऊं कि ना कराऊं। प्यासे को पानी पिलाना है तो सोचना पड़ेगा, पिलाऊं ना पिलाऊं। किसी को शिक्षा देना है, सोचना पड़ेगा शिक्षा इसकी कराऊं ना कराऊं। किसी की चिकित्सा कराना है, सोचना पड़ेगा इसकी चिकित्सा कराऊं ना कराऊं। विचार करना पड़ेगा। पर पुण्य कमाने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, पुण्य कमाने के लिए थोड़ा विचार करना पड़ता है, पुण्य कमाने के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ मन में अच्छा विचार लाना पड़ता है, तब जाकर पुण्य हो पाता है। पर पाप करने के लिए कोई विचार नहीं करना पड़ता, पाप करने के लिए कुछ सोचना भी नहीं पड़ता, पाप अपने आप हो जाता है, अपने आप। कथा सुनने के लिए आए हो, कथा श्रवण करने के लिए आए हो, घर से चले थे ये विचार कर कर चले थे कि मुझे कथा सुनना है, आज कथा का चौथा दिन है, शिवरात्रि का दिन है, मैं कथा सुनूंगा सुनूंगी। और मालूम पड़ा कथा सुनने के लिए पहुँचे और गेट के पास में आकर, दरवाजे के पास में आकर जब तुम्हें कोई अंदर नहीं जाने दिया तो क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, चिड़चिड़े हो गए, धक्का दिया, अपशब्द किया, ताने दिए, गाली दी। अब मालूम पड़े आए थे पुण्य कमाने के लिए और इतना सारा झोला भरकर पाप लेकर अपने अपने घर को चले गए। तो फिर पाप कर्म अपने आप होता, पाप के लिए सोचा नहीं जाता।
और फिर निवेदन करूं मैं आपको इस पवित्र शिव महापुराण कथा के माध्यम से कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। थोड़ा सा कर्म पुण्य की ओर हम बढ़ना चाहते हैं पर हमसे पाप कर्म हो बैठता है। इसलिए जितने शुभभक्त कल जितने शुभभक्त आए थे 5 लाख के ऊपर, आज की स्थिति अगर देखी जाए तो दुगने शुभभक्त आज शिव महापुराण की कथा के इस पूरे क्षेत्र में दुगने। आप आए हो पुण्य को एकत्रित करने के लिए। ना जाने वो तो शाहदा वालों का कौन सा पुण्य था जो श्री विधायक राजेश दादा पांडवी जी ने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को शाहदा में करा लिया। ये शाहदा वालों का पुण्य होगा, इस क्षेत्र वालों का पुण्य होगा। कौन सा पुण्य श्रेष्ठता? पांडवी जी पत्रों में आपके लिए लिखा है कि जब विधायक जी इस क्षेत्र में आए थे तो पुरुषों का तो नहीं मालूम पर महिलाओं ने पांडवी जी से एक ही बात कही थी कि भाऊ हमारे क्षेत्र में कथा होना बड़ा कठिन है पर हमको आप पर पूरा भरोसा है कि हमारी बहनों की मांग पूरी होगी और ये शिव पुराण यहाँ जरूर। मैं आपको साधुवाद देता हूँ पांडवी जी, बहुत बहुत साधुवाद। एक शिव भक्ति का मूल बिंदु है शिव महापुराण की कथा। वो कहते हैं ना, भागवत में ढूंढा तुझे, रामायण में भागवत में ढूंढा तुझे, रामायण में पाया तुझे, शिव पुराण के पन्नों में, शिव पुराण के पन्नों में महादेव का ठिकाना है। शिव पुराण के पन्नों पे महादेव का ठिकाना है। उसको ढूंढा, जगत में ढूंढा, जगत में।
गुरु गोविंद सिंह जी। जिनसे पूछा गया सच्चे